के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। भारत की अगर बात करें तो लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में 7 चरणों में हुए लोकसभा के आम चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होने जा रहा है, जिसमें देश भर की 57 सीटों सहित हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो ऐसे में देश भर का जो माहौल है वो प्रदेशवासियों ने देखा और हिमाचल प्रदेश में किस आधार पर जो है वो जनता इस बार मतदान करने वाली है, उसके विषय में अनंत ज्ञान की टीम जो है वो जनता के बीच जा रही है, लोगों की राय जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश की जनता किस आधार पर जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान करेगी। राजधानी शिमला में भी अलग अलग तबकों के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जो है वो अनंत ज्ञान की टीम ने बातचीत करने का प्रयास किया और आइए शिमला शहर की जनता का जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं। सर, मेरा नाम है दीपिका बेस्ट और मैं हूँ रोडू की रहने वाली। देश भर में चुनावी माहौल है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें आखिरी चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। आज जो चुनावी शोर है प्रचार प्रसार का खत्म हो जाएगा। आपके क्षेत्र में बहुत सारे नेता जो है वो वोट मांगने आए होंगे, आप किस आधार पर वोट करेंगे? देखो, हम इसी आधार पे बात करेंगे क्योंकि हम यूथ है, तो हम जानते हैं कि पूरे देश के मतलब यूथ सबसे बड़ी वो होती है। तो अगर यूथ के बेनिफिट को लेकर जो नेता है वो बात करेंगे तो हम उसी बेस पे हम उनको वोट देंगे। अगर वो हमारे लिए रोज़गार के बारे में या फिर हमारी शिक्षा को लेकर के आगे कुछ सोचेंगे तो उसके बेस पे ही हम सोचेंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट सही है और हम इनको वोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप युवा है तो उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? युवाओं को रोजगार देने में सफल हुए हैं या कहीं जो है कोई कमियां रह गई है? देखो, प्रॉमिसेस उन्होंने बहुत करे थे कि वो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए ना एक उसके कि उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को कितना पूरा किया है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने काम करा है, लेकिन जो चीज़ें रह गई है रोज़गार को लेकर या फिर युवाओं को लेकर, तो वो उसमें थोड़ी सी मेरे को कमी लग रही है। अगर वो फिर से जीतते हैं तो मैं यही चाहूँगी कि वो फिर से मतलब यूथ को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कुछ नई प्लानिंग बनाए या फिर कुछ स्कीम लाए हमारे लिए, जिससे हम जो बेरोज़गारी में जो जी रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाए और हम थोड़ा अपना कुछ कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि बस इस पे ज़्यादा ध्यान दे और बाकी सिक्योरिटी से लेकर बाकी सब चीज़ें मेरे को ठीक लगती है अभी तक। अगर बात करें तो राम मंदिर बनाया है, धारा 370 हटाइए, आप युवा है, क्या आपको लगता है कि युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जो उन्होंने करा है ऑब्वियसली हम हिंदुस्तान के रहने वाले, तो सनातन धर्म को उन्होंने आगे लेके आए हैं, तो उसके लिए राम मंदिर जो उन्होंने बनाया वो तो मैं मानती हूँ कि वो सही करा है उन्होंने। और जो धारा 370 उन्होंने हटाई है तो ये भी मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा था कि भाई हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, पर मेरे को नहीं देखने को मिला कि कुछ उसे इफेक्ट पड़ा है यूथ पे या फिर जनता पे कुछ। शिमला से आप संबंध रखते हैं, कांग्रेस की अगर बात करें तो युवा विनोद सुल्तानपुरी चुनाव मैदान में, भाजपा से सुरेश कश्यप है, तो आप किस तरीके का सांसद चाहेंगे और किस आधार पर मतदान करेंगे? देखो, मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं इनमें से किसको वोट करना चाहती हूँ, पर हाँ हमारा ये है कि अगर वो यूथ को लेकर अगर अच्छी उनकी प्लानिंग रहती है या उनकी काफ़ी अच्छी स्कीम्स है कि जैसे होते हैं ना उनके अपने प्रचार की हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जिसका मेरे को बेटर लगेगा तो मैं उसको ही वोट करूँगी। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भवानी बिष्ट रोडू की रहने वाली हूँ। हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में चुनावी माहौल है, बहुत सारे नेता लोग आपके क्षेत्रों में भी जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है और किस आधार पर मतदान करना चाहिए? मतदानम तो सभी नेता अपना प्रचार कर रहे हैं सही, उसी हम अपना मतदान जो महंगाई को कम करेगा, सिलेंडर इत्यादि कम करेगा। महंगाई देखो आसमान छू रही है जी। और बेरोजगारी युवा बहुत है। बेरोजगारी युवा भी बहुत है, पढ़े लिखे कितने नौजवान कहीं खुदकुशी हो रही है, कहीं महंगाई के कारण बच्चे आवारा घूम रहे हैं। जी। तो ये इन मुद्दों के आधार पर आप जो है वो मतदान दे रहे हैं। रोडू की अगर बात करें तो सेब बहुल क्षेत्र है, सेब वहाँ पर हाँ जी, सेब भी बहुत होता है, कभी हमारे को सही रेट मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी ऐसे ही भूस के भाव चले जाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, सेब में देखो कितनी मेहनत है।
तो क्या लगता नहीं कि सरकारों ने सेब को लेकर कोई काम किया है? कोई नहीं किया आज तक, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब वो वोट मांगने की बारी आती है फिर बोलते हैं कि करेंगे करेंगे, बाद में पार्टी अपना बहुमत जिता लेते हैं, फिर कुछ नहीं वो करते। नहीं इस बार करते। की अगर बात करें तो क्या मुद्दा रहेगा जिस पर आप वोट डालेंगे? वोट तो जो को कम करेंगे, महिलाओं की बात करें। महिलाओं के बारे में बात करेंगे। जी, हाँ जी, उनको। थैंक यू। मेरा नाम जगदीश कुमार है और मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज जो चुनावी शोर पूरे देश के अंदर चल रहा था वो थम जाएगा। तो आपके क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है? माहौल तो यहाँ कोई साइलेंट है, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं वो मतलब कोई नहीं बोल रहा है भी क्या है क्या होना है, साइलेंट माहौल है। अब किसके पक्ष में है वो भी पता नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो किन मुद्दों के आधार पर जनता को मतदान करना चाहिए? हिमाचल में मुद्दे तो बहुत है, बाकी जैसे वो मैं वैसे बिलासपुर का भी रहने वाला हूँ कि बिलासपुर में जो हमारे ये अनुराग जी है जी वो हमारे कंस्टिट्यूंसी से है, जी तो इतने सालों से वो जीतते आ रहे, जी उसने कभी हमारे को कोई एड नहीं दी। जी बिल्कुल हमारे गांव में सड़क नहीं अभी तक, जी तो सड़क से कटा हुआ गांव है, तो ये चाहे सरकार कोई भी आ जाए कोई सुध नहीं ले रहे उसका। जी। हम तो सबको कहना चाहते हैं जो भी सरकार आए कि जहाँ जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ सुविधा दी जाए। जिस तरीके से देश में भाजपा ने कुछ निर्णय लिए, राम मंदिर का निर्माण किया है, धारा 370 हटाई है, क्या जो इस तरीके के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मसले हैं ये जनता को प्रभावित करेंगे? जनता को कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे धार्मिक टाइप के, उस तरीके से कर लेते हैं। अगर विकास के बारे में देखें तो विकास इतना नहीं हो रहा है, जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी अभी देख लो, अभी नया फरमान आने वाला है 1 जून को जी कि सिलेंडर महंगे हो जाएंगे और चीज़ें पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह। जी। तो ये सारे चुनावी स्टंट होते हैं, बाकी तो जनता को ही गुमराह करने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। आप वरिष्ठ व्यक्ति है तो आप इस बार कैसा सांसद चुनना चाहेंगे? सांसद हमारे को ऐसा चाहिए भी जो भी पैसा है सांसद निधि है वो तो कम से कम अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगाए, बाकी जो एड आती है वो तो अलग बात है, और जो उनकी निधि मिलती है उनको वो भी लगाते नहीं है। जो भी सांसद आता है वो अपने जो है सांसद निधि को भी मतलब दबा के बैठ जाते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं मिलता है। जी, हमसे बातचीत में बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नितेश है और मैं बेसिकली शिमला का ही रहने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल है? हाँ, देखिए जिस प्रकार से हिमाचल में गर्मी तप रही है, ठीक वैसे ही जो है चुनाव प्रचार भी जो है हिमाचल में जो है गर्मी में माहौल तैयार कर रहा है। और अगर यहाँ पे आज आखिरी दिन भी है और चुनाव जो है लगातार जो है जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, कुछ निर्दलीय भी है, तो सारे जो है लोग चुनाव प्रचार जो अपना तेज़ कर रहे हैं और जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। और जो पिछले लंबे समय से जब से भाजपा का यहाँ पे जो है सांसद भी है तब से जो है कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है और वो पता नहीं किस बात पे जो है वोट मांग रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या गारंटी थी मोदी की जो जिस पे वो जो है वो वोट मांग रहे हैं। और अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय की, तो जिस प्रकार से देश के अंदर जो माहौल चला है, राजनीतिक माहौल चला है, कहीं भी जो है सरकारें जो है टिक नहीं पा रही है, ठीक है। उसके पीछे की जो बीजेपी की राजनीति है उसने जो है राजनीति को पूरी तरह से गंद खोल दिया है। आप एक अगर बात की जाए पिछले 10 साल की, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी ने कुछ इस तरीके से काम किया होगा देश के अंदर बतौर युवाओं के लिए। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जगह पे जो है हर एक स्टेट के अंदर जो है प्रदर्शन होते हैं और वो जो है बेरोज़गारी जो है लगातार निरंतर बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए, जब यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, एक आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है और इसको जो है खुलासा नहीं हो पाया। 27 से 29 एग्ज़ाम जो बीजेपी ने उस समय करवाए थे वो जो है सारे ही रद्द हुए हैं और बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और अगर देश के अंदर भी बात की जाए तो जो है देश जो है बेरोज़गारी में जो है टॉप पे है। अब देखिए आज जो है चुनाव का जो है आखिरी दिन भी है और 1 तारीख को यहाँ पे जो है हिमाचल में जो है मतदान होना है। और अगर बतौर युवा की बात की जाए तो हम जो है महंगाई है, बेरोज़गारी है, ठीक है, लगातार शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जो भी छात्र विरोधी है या जनता विरोधी जो नीतियाँ है, हम जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वोट करेंगे।
थैंक यू। जी मेरा नाम सुमित है और मैं बेसिकली ज़िला मंडी का रहने वाला हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल है? जी देखिए, जिस हिसाब से अगर बात करें मंडी संसदीय क्षेत्र की, तो जो मंडी में हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री कंगना रनौत जी, तो उनका जो माहौल लोगों के बीच बनाने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो विक्रमादित्य सिंह है उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि एक राजनीति में नहीं होना चाहिए। उन्हें मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, उन्हें मुद्दों पर बोलना चाहिए। बेरोजगारी पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हें बस एक बात है कि ये रजवाड़े हैं, ये ऐसे हैं, इनके घर में ऐसे, इनके ऊपर क्रिमिनल केस, ये लेना देना। तो उन्हें कहीं ना कहीं मुद्दे की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अगर बात करें बतौर युवा है तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार मतदान करेंगे? जी देखिए, जिस हिसाब से तो अगर पिछले 10 साल में हमने जो बीजेपी का कार्यकाल देखा, तो जिसके अंदर बीजेपी ने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कटौती की, शिक्षा के बजट में कटौती की है और एनईपी जैसी नीतियों को लाकर शिक्षा का भगवाकरण, निजीकरण करने की जो कोशिश चल रही है, जिसकी वजह से देश में सांप्रदायिक माहौल भी तैयार करने की कोशिश चल रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार मतदान की ओर जाने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं और कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम पीसी शर्मा है। मैं शिमला में बालूगंज कामना देवी कामना मंदिर का स्थायी निवासी हूँ। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अब देश भर में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज चुनावी शोर जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या माहौल आपके क्षेत्र में है? देखिए, सभी दल अब अपना प्रचार बखूबी से प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि प्रदेश की जनता उस दल की तरफ को जाएगी जो देश के प्रति सैद्धांतिक तौर पे कोई मुद्दे रखता है, मुद्दों के ऊपर जाएगी और जो देश में विकास के लिए जो भी दल आएगा। और इस तरह से भ्रामक प्रचार जो दल कर रहे हैं, उनके भ्रामक प्रचार में अब ये जनता आने वाली नहीं है और 4 तारीख को इसका परिणाम नज़र आ ही जाएगा। जो देश हित में, राष्ट्र हित में और देश के विकास के हित में जो भी दल अपने जनता के बीच में मुद्दे रखेंगे, उन मुद्दों के आधार पर मेरा ऐसा समझना है कि जनता उसकी तरफ उनका रुझान होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जनता के क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर जनता को मतदान करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को इन व्यू रखते हुए और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन मुद्दों के ऊपर और जो हमारे राष्ट्रीय मार्गों की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने विचार आगे अपने मतदान करना चाहिए। देश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल का समय पूर्ण हो गया है। उनके कार्यकाल को, क्योंकि आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, किस तरीके से देखते हैं, कितना जो है वो जनता के मुद्दों पर खरा उतर पाए हैं? देखिए, जो नेता राष्ट्र की बात करेगा, जो नेता हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ले जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता को उन नेताओं के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में अपने विचार रखने चाहिए और इस तरह से अपना आगे बढ़ना चाहिए। आंटी जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सरला है, मैं मंडी जोगिंदर। हिमाचल प्रदेश में आज चुनावी शोर थम जाएगा। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल है और प्रत्याशी जो है वोट मांगने आ रहे होंगे? माहौल अच्छा है, लोग आ रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं जी बीजेपी को या कांग्रेस को जी। अब अपने उससे चले हैं। किस आधार पर वोट करेंगे आप? प्रदेश में अगर बात करें, महंगाई किस तरीके से देखती है, युवा जो है वो बेरोजगार भटक रहे हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है कि बेरोजगारी बहुत है जी। बच्चों के लिए जो है जॉब मिलनी चाहिए जी और थोड़ा महंगाई का भी जी हमारे में बड़ी सारी समस्या होती हैं, जी। जैसे गाड़ी की, हॉस्पिटल की, वो चीज़ें हो जाएगी। तो इस बार कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे, कैसा सांसद पसंद करेंगे? वैसे तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जी बाकी ठीक है, थैंक यू आंटी। मैं देवराज शर्मा मेरा नाम है। मैं ठेऊ का जज पंचायत में सक्रिय हूँ।
हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो है वो चुनावी प्रचार में आ रहे होंगे। किन मुद्दों के आधार पर इस बार मतदान करेंगे? मतदान अगर देखा जाए तो 50-50 होगा। एक तो एक देश हित में होगा, जी दूसरा जो है विकास के काम में, तो दोनों ही। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनके पूर्ण हो चुके 10 साल देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कितना जनता की उम्मीदों पर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कितना खरा उतर पाए? महंगाई तो बढ़ी रही है, तो अब अगर देखा जाए तो दूध और दही पर भी अगर GST लगा है तो हम क्या मान सकते हैं। परंतु मैं इतना कहूँगा कि देश हित के लिए अगर जरूरी है तो करना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं जहाँ तक चाहूँगा कि जो है यहाँ का 50-50 रहेगा। अगर बात करें तो किस आधार पर मतदान करेंगे? क्या मुद्दे आपके रहेंगे क्यों की अगर बात करें? सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी बात ले गौर से तो हम तो ये कहते हैं कि रोजगार जरूरी होना चाहिए और जाके महंगाई कम होनी चाहिए और जाके लोगों के लिए जो है आश्रित भी जरूरी है। जैसे बेसहारा है उनके लिए भी कुछ करें तो अच्छा है। मेरा नाम DC भारद्वाज और मैं बेसिकली अर्कीस डिस्ट्रिक्ट सोलन से रहने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में 1 तारीख को मतदान। देखा जाए तो आजकल दोनों पार्टियां बड़े प्रचंड तरीके से प्रचार कर रही हैं। दोनों पार्टियां जीत के लिए जीत तोड़ जान लगा रही है। प्रचार भी अच्छा चला है, लेकिन देखा जाए जो प्रचार है इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पहले मोदी जी ने रखे थे, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा रखा था कि नहीं मैं रोजगार दूंगा, ये करूंगा और काम करूंगा। जैसे महंगाई की बात रखी थी कि मैं महंगाई कम करूंगा। पेट्रोल देख लो आज आप क्या है, डीजल क्या है। और देखा जाए तो आपके जैसे स्कूल में शिक्षा का स्तर है वो भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो देखा जाए तो आज की डेट में जो आपका चुनाव है, प्रचार आज जैसे ख़त्म हो रहा है, तो पार्टियों ने दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अगर बात करें तो जैसे भाजपा प्रचार कर रही है कि राम मंदिर का हमने निर्माण करवाया, धारा 370 हटाई है। बतौर युवा आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इसका असर जनता के ऊपर देखने को मिलेगा? देखो, राम मंदिर का निर्माण अगर मोदी जी ने करवाया है, लेकिन देखा जाए तो उसमें जो डोनेशन है वो जनता का ही लगा है। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि हाँ जी राम को मोदी जी लेके आए, कि मोदी राम को एक पूरे इंडिया के हमारे जो भगवान है हम सब लोगों ने मानते हैं। लेकिन इसलिए ये है कि देखा जाए तो जो आज का युवा जो वोट करेगा वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ही करेगा। इस बात की अगर बात करें तो किस प्रकार का सांसद आप चाहेंगे? सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारा देखो रोजगार भी देखिए, क्योंकि आज की डेट में जो युवा है बड़ा बेरोजगार घूम रहा है। आजकल नौकरियां नहीं है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको देखा जाए तो जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरियां नहीं है, तो जिससे लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो रोजगार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार देखो सत्ता में आएगी तो वही सरकार सत्ता में लाने का हमें मौका मिलता है जो हमें रोजगार भी दे, महंगाई से मुक्त करे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कार्तिक ठाकुर है और मैं सोलन का रहने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता आप लोगों के गांव शहर में आए होंगे। किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आज जो चुनावी शोर है वो थमने वाला है? जैसा कि सभी को पता है, आज चुनाव का आखिरी दिन था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ने ही हिमाचल प्रदेश और देश में चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास किया है। परंतु अब ये देखने लायक ये होगा कि जब 1 तारीख को वोट पड़ेगी और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता का रुझान किस तरफ जाता है, यह 4 तारीख को ही पता लगेगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो किन मुद्दों के आधार पर मतदान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? आप एक युवा है, कितना युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी? अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में मुद्दे काफ़ी अधिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। यह कार्यकाल काफ़ी अच्छा भी रहा है, काफ़ी बेहतरीन काम भी हुए हैं अगर बात की जाए।
परंतु कहीं ना कहीं पूरे काम तो किसी भी राजनीतिक दल के पूरे नहीं हो पाते, पर जहाँ तक भी उन्होंने कार्य किया है यह कार्य बहुत ही शानदार और बेहतरीन कार्य हम मानते हैं। इस बार बतौर युवा किस आधार पर मतदान करेगा? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे युवाओं को प्रभावित करेंगे? युवा इस बार वोट बेरोजगारी को देखकर करेगा, महंगाई को देखकर करेगा, और भी काफ़ी मुद्दे होंगे, जैसे अगर अपने क्षेत्र के विकास को देखकर किए जाएंगे तो इसको ही देखकर वोट की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी शिमला शहर की विभिन्न तबकों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो है वो अपना मुद्दा बताया है। हालांकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचार चल रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर हो रही है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसमें अपनी निराशा जताई है। बहरहाल देखना ये होगा, क्योंकि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अंदर मतदान होने वाला है। 4 तारीख को जो है वो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, इस पर सभी देशवासियों सहित प्रदेशवासियों की भी निगाहें टिकी हुई है। राजधानी शिमला से आनंद ज्ञान के लिए अनिल पवार की रिपोर्ट।